महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये धरती पर मौजूद ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो आपको ये सामान्य ही लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस ज्योतिर्लिंग को मन और दिल से महसूस करेंगे तो ये आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। जी हाँ, ये सच है। मुक्ति और मोक्ष की चाह रखने वाले लोगों के लिए ये ज्योतिर्लिंग ठीक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन जीने के लिए सांसों का। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस शहर में स्थित है वहाँ कोई भी नेता, मंत्री और राज परिवार के लोग रात में नहीं रुक सकते। अगर रुके तो अंजाम बहुत बुरा होता है। दोस्तों, आपको जानकर ये और भी आश्चर्य होगा कि यहीं पर मंगल ग्रह का जन्म भी हुआ था। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास वैज्ञानिकों ने शोध किया और उनको कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर क्या है इन सभी का रहस्य? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिए। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उज्जैन की धरती, जहाँ महाकाल विराजते हैं। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय से यहीं पर संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की तो भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। महाकालेश्वर मंदिर में हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनका श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे ही जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलास, बर, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार की गई भस्म को कपड़े से छानने के बाद अब इस्तेमाल करना शुरू हो चुका है। केवल उज्जैन में ही आपको ये आरती देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे ये भी मान्यता है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक है, इसी कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसे भी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से कई सारे रोग और दोष से मुक्ति भी मिलती है। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। ये महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। उज्जैन में 3.5 महाकाल विराजमान है। महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन किए हैं तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करना चाहिए। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही संभव है। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थापित है। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया उसकी सत्ता हाथ से चली गई। वर्तमान में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ पर रात में नहीं रुक सकता। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में कोई भी इंसान किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होता। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बनकर शिव विवाह में शामिल होता है। उज्जैन में ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इस जगह की महत्ता और भी बढ़ जाती है।
इस बारे में कथा मिलती है कि एक बार महाशक्तिशाली दानव ने इंद्र को ललकारा तो इंद्र ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर अंधकासुर के डर से वो भोलेनाथ की शरण में पहुंचा और उनसे अभय का वरदान मांगा। शिव जी ने उन्हें न सिर्फ वरदान दिया बल्कि उनकी ओर से अंधकासुर से युद्ध भी किया। उसी दौरान शिव जी के माथे से एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे लाल अंग वाले भूमिपुत्र मंगल का जन्म हुआ। ये भूमि उज्जैन की ही भूमि थी। इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंगलेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना भी की। इस मंदिर को मंगलात मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज जो महाकालेश्वर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है, ये राणोजी शिंदे शासन की देन है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि किसी भी ग्रंथ में इसका सटीक उल्लेख नहीं है। वैज्ञानिकों और मंदिर समिति के लोगों ने जब मंदिर के आसपास की खुदाई की तो ऐसी ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। साल 1980 से लेकर 2020 तक तकरीबन 6 बार मंदिर के आसपास गहरी खुदाई हुई। इस दौरान कुछ रहस्य भी सामने आए। सन 1980 में सिंहस्थ महापर्व के समय मंदिर में नंदी हॉल का निर्माण किया गया। इस दौरान हुई खुदाई में प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई थी। वर्ष 2004 में पुनः खुदाई की गई। इस हॉल को जूना महाकाल मंदिर परिसर तक बढ़ाया गया। उस दौरान भी कई मूर्तियां मिली थी। 2014 फैसिलिटी सेंटर व टनल निर्माण के लिए मंदिर में गहरी खुदाई की गई थी। उस समय नरकंकाल मिले थे। बताया जाता है मंदिर परिक्षेत्र में समाधियां स्थित है। 2019 मंदिर समिति ने सभा मंडप विस्तारीकरण का काम किया। इस दौरान खुदाई में प्राचीन सूर्य यंत्र प्राप्त हुए थे, जो बाद में देखरेख के अभाव में खंडित हो गए। 2020 मंदिर के मुख्य द्वार तथा आसपास के क्षेत्र में नव निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसमें 1000 साल पुराने मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। इस मंदिर के नीचे और क्या है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक हमेशा शोध कार्य करते रहते हैं, ताकि यहाँ मौजूद प्राचीन से प्राचीन चीजों का पता चल सके। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर में जब भी आप जाएं तो ये जरूर सोचिएगा कि ये किसी इंसान द्वारा निर्मित शिवलिंग नहीं है, बल्कि यहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ये स्वयं शिव है जो काल को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। ये भाव लेकर जब आप महाकाल के दर्शन करेंगे तो देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।